जहाँ तक बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी की है, मेरे को लगता है कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। कभी वो जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने जो है, जब प्रेमचंद अग्रवाल जी ने प्रदेश की विधानसभा के अंदर जो है पूरे उत्तराखंडियों को गाली दी है, तो हर आदमी विभिन्न माध्यमों से जो है अपनी आवाज़ को उठा रहा था, सोशल मीडिया के माध्यम से या इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से। तो पहले तो उन्होंने उन पे भी जो है कार्रवाई करने की धमकी दी कि जो लोग इन माध्यमों से जो है आवाज़ उठा रहे हैं, इनके खिलाफ जो है हम लोग, बोला मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और इन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो जब लोगों ने वहाँ भी उनको चेताया, वहाँ उनको जो है लोगों ने खुली चेतावनी दी कि आप अगर हिम्मत है, सरकार आपकी है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार, उत्तराखंड में आपकी सरकार, सारी नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों में, ब्लॉक में सब आपकी सरकार है, आप केस दर्ज करके, एफआईआर दर्ज करके तो दिखाइए। तो वहाँ भी उन्होंने फिर यू टर्न ले लिया कि मेरी बात को गलत तरीके से जो है लिया गया है। तो इनके आप देखेंगे विवादित शुरू से रही हैं, इनके मुंह पे कंट्रोल है ही नहीं। ये तो पता नहीं भाजपा का ऐसी क्या मजबूरी है कि इनको ही जो है वो लगातार उल्टे सीधा बयान देते आ रहे हैं और इनको जो है वो लगातार अध्यक्ष पद पे जो है इनको बना के रखा है, इनको राज्यसभा भी भेज दिया। पता नहीं ऐसा क्या इनके जो है मजबूरी है भाजपा की कि इनको जो है लगातार झेल रहे हैं। तो हमेशा यू टर्न लेते रहे हैं ये प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, यू टर्न प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, हमेशा यू टर्न मारते रहते हैं। तो अभी कल गैरसैंण जो पहाड़ की दोनों जो हमारे मंडल हैं, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, उनका केंद्र बिंदु है। और वो आज से गैरसैंण की बात नहीं है। जब उत्तराखंड आंदोलन 94 से 94 से जब ये लड़ाई शुरू हुई थी अलग राज्य की, तब से जो है एक केंद्र बिंदु के नाम से गैरसैंण जो है हमारे पूरा संघर्षों का, पूरा क्रांति का वो केंद्र रहा है। तो वहाँ से विभिन्न राजनीतिक संगठन नहीं थे, वो सामाजिक संगठन है, विभिन्न मुद्दों के लिए जो है लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं। उसमें जो है भूतपूर्व सैनिक हैं, महिला जो हैं समितियाँ थी, बहुत सारे मोर्चे थे महिलाओं के, महिला संगठन थे, उस पर रिटायर्ड जो हैं कर्मचारियों का संगठन था। और जो लोग भू कानून के लिए लड़ रहे हैं, राजधानी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं और गैर राजनीतिक तौर से लड़ रहे हैं, उनको जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जो हैं उनको सड़क छाप करके बुलाते हैं। और एक व्यक्ति पे केंद्रित वो गैरसैंण में आंदोलन था, वो एक व्यक्ति जो थे वो जिन्होंने आह्वान किया था, हमारे गढ़ रत्न जो है माननीय नरेंद्र सिंह नेगी जी के लिए उन्होंने कहा है कि पूरी जो है वहाँ पर गैरसैंण में जो संघर्ष हो रहा था वो सिर्फ एक व्यक्ति पे केंद्रित था। और जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे वहाँ पे, उन सब संगठनों को उन्होंने सड़क छाप बता दिया, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है। ये महेंद्र भट्ट जी, मैं आपके संज्ञान में बता दूं, अगर आप तक हमारी बात पहुंच रही हो, उन्हीं सड़क छाप लोगों को आप जिनको संज्ञा दे रहे हो ना, यही सड़क छाप लोगों की बदौलत अलग राज्य बना। आपकी कोई हैसियत नहीं थी, मैं तो डायरेक्ट इतना कड़वा शब्द बोलूं, आपकी कोई औकात भी नहीं थी कि आप भाजपा सरीके के बड़े संगठन के आप जो हैं प्रदेश अध्यक्ष बन पाते। और आप पहले यहाँ देहरादून विधानसभा से विधायक बने, उसके बाद बद्रीनाथ से विधायक बने, और आज आप राज्यसभा में भी पहुँच गए हैं। अगर वो सड़क छाप लोग, वो हमारी वो माता बहनें, वो सारे भूतपूर्व सैनिक, वो सारे कर्मचारी संगठन, चाहे वो वकील हों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो सड़कों पर उतरा इस अलग राज्य के लिए। उनके संघर्षों के बदौलत जो राज्य बना है, आज आप उनको जो है सड़क छाप कह रहे हैं। इनकी बदौलत आज जो है आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। यूपी में होते तो आप एक मंडल अध्यक्ष तक नहीं बन पाते, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत बड़ी बात है।
जब अलग राज्य बना, फिर ये पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी बने। यूपी सर के एक विशाल राज्य में ये किसी जिले के यूथ के अध्यक्ष तक नहीं बन पाते। ये थी इनकी हैसियत और ये थी औकात इनकी। आज ये बड़े बड़े अनगल बयानबाजी, सत्ता का गुरूर इतना ज़्यादा हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया, ये कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। ये उन सामाजिक संगठनों को आज सड़क छाप बता रहे हैं जिनकी बदौलत ये राज्य बना है। अगर सड़कों पे लोग नहीं उतरते तो ये हवा में लड़ा जाता क्या? कोई भी लड़ाई सब सड़क में उतर के होती है लड़ाई। जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, सब सड़क में उतर के हुई हैं। और आज जो लोग सड़क पे रहकर इनकी जो कुकर्म मैं कहूँगा उनके खिलाफ अगर लड़ रहे हैं, इनकी बदजुबानी जो इनके मंत्री जो हैं सदन के अंदर बोल रहे हैं, उनके खिलाफ अगर लोग संघर्ष कर रहे हैं तो उनको ये सड़क छाप बोल रहे हैं। इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। ये इतना घमंड, इतना अहंकार इनके अंदर आ गया है कि ये इंसानों को इंसान नहीं समझ रहे हैं। मैं बता दूं महेंद्र भट्ट जी, घमंड रावण का तक नहीं रहा, त्रिलोकी नाथ था, तीनों लोगों का ज्ञाता था, लेकिन अहंकार रावण को तक ले डूबा। तुम्हारी हैसियत क्या है पता नहीं लगेगा। अगर पहाड़ का जनमानस या उत्तराखंड का जनमानस जाग गया तो तुम्हारी बुद्धि शुद्धि 2 मिनट में सही हो जाएगी, ठिकाने लग जाएगी तुम्हारी बुद्धि। इसलिए ये अनाप शनाप बयान देना बंद करो। और जो माफी, चलो प्रेमचंद अग्रवाल ने माफी नहीं मांगी, एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इनको अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी कि हमारे मंत्रिमंडल के साथी के जो है, चाहे गलती से हुआ चाहे कैसे हुआ, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं। ये माफी मांगने की जगह जो है और अनाप शनाप बके जा रहे हैं और जो है आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए समय रहते जो है चेत जाइए और ऐसे अनगल बयानबाजी मत कीजिए। आपकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। आप जनता के लोगों को सड़क छाप बता रहे हैं। इनको सद्बुद्धि भगवान दे। इनका जो कुल देवी कुल देवता हैं, इनके को कुल पुरोहित होंगे, वो इनको जो है समझाएं, इनकी बुद्धि शुद्धि यज्ञ भाजपा वाले करवाएं इन्हें अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए कि शुद्ध बोले, इसकी बुद्धि सही हो। ये कुबुद्धि जो है पूरे प्रदेश के लोग आज प्रदेश अध्यक्ष के कारण जो है अन्य लोगों को जो है सुनना पड़ रहा है कि कैसा प्रदेश अध्यक्ष होगा। जिस राज्य में जो है सरकार चल रही है उस राज्य का पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो है ऐसे अनगल बयानबाजी कर रहा है। तो इनकी बुद्धि शुद्धि यज्ञ करें, इनको कुछ समझाएं भाजपा के लोग कि जो है ऐसी बयानबाजी न करें। इनको पता नहीं है शायद, ये तो फ्री फंड में बन गए, जनता के आंदोलन से इनको सब कुछ मिल गया। तो इनको अभी दरअसल ये जो भाजपा वाले इन्होंने कभी आंदोलन करा ही नहीं, इनको फ्री फंड में सत्ता मिल गई, इसीलिए इनको लगता है ये हवा में बना राज्य। और ये इनके कर्म थे, ये बहुत बड़े नेता थे, ये पता नहीं क्या थे, ये जो हैं ये इनकी सरकार बन गई, यहाँ पे ये राज्यसभा में पहुंच गए, ये प्रदेश अध्यक्ष बन गए। पता नहीं, इनको पता ही नहीं है ये बदौलत किन की बदौलत जो हैं ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, कैसे ये यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इनको सद्बुद्धि भगवान दे। इनकी पार्टी वाले इनके लिए जो है कुछ बुद्धि शुद्धि यज्ञ करें, कुछ अखंड पाठ बिठाएं, ये अनगल बयानबाजी न दें ताकि। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कल एक आशुतोष नेगी नाम के व्यक्ति ने एक अग्रवाल समाज के ऊपर जो है एक टिप्पणी की थी, जिससे पूरा अग्रवाल समाज या वैश्य समाज जो है आहत हुआ है। तो ये सिर्फ आशुतोष नेगी ने कहा है और उसका ना किसी आंदोलनकारी ने या किसी संगठन ने सपोर्ट नहीं किया है। ये मैं कहना चाहूँगा वैसे समाज से भी और अन्य पूरे जो हमारे अन्य मैदानी समाज के लोग हैं, हम उस चीज़ का कभी समर्थक नहीं रहे हैं। ये लड़ाई कहीं पर भी पहाड़ बनाम मैदान की नहीं है, वैसे समाज के खिलाफ नहीं है। वो आशुतोष नेगी के बयान का किसी भी एक भी व्यक्ति ने समर्थन नहीं किया है।
मैं चाहूँगा आशुतोष नेगी संघर्ष कर रहे हैं वो, मैं उनको भी चाहूँगा कि भाई साहब आप भाजपा के ट्रैप में फंस रहे हैं, उनके बिछाए जाल में आप फंस रहे हैं। भाजपा तो चाहती है, वो अपने मंत्री को बचाने के चक्कर में उन्होंने जो बयान दिया था उस बयान से ध्यान भटकाने के लिए इस लड़ाई को पहाड़ बनाम मैदान करवाना चाहते हैं। और मैं समझता हूं भाई आशुतोष नेगी इसकी आशंका मैंने फर्स्ट दिन ही जता दी थी कि ये इस लड़ाई को गलत उस पे ले जा लेंगे, ये पहाड़ मैदान की लड़ाई इसको करवाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने सिर्फ उनके बयान को, जो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो साले पहाड़ी कहा है, उस बयान का विरोध के लिए जो है जब तक वो इस्तीफा नहीं देते तब तक जो है ये आंदोलन शांत नहीं होगा। हमारी लड़ाई सिर्फ उस गाली को लेकर है कि जिन आंदोलनकारियों के बदौलत, जिन उत्तराखंडियों के संघर्ष के बदौलत आप लोग को 4-4 बार के जो हैं विधायक बने हैं, यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, यहाँ के मंत्री बने हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, और आज आप उन्हीं उत्तराखंडियों को गाली दे रहे हो, उन्हीं को जो है साले पहाड़ी कह रहे हो। उस चीज़ का विरोध था, ये कहीं पहाड़ बनाम मैदान की नहीं था, ये हमारे उत्तराखंड के मान सम्मान और स्वाभिमान का विषय था। इसलिए जो है कोई भी व्यक्ति इस चीज को कतई स्वीकार नहीं करेगा कि हमारा अपना ही चुना हुआ व्यक्ति, अपना ही प्रतिनिधि अपनी विधानसभा में और उत्तराखंड की विधानसभा में और उत्तराखंडियों को गाली दे, इसको कोई भी समाज स्वीकार नहीं करेगा। ये तो मैं वैसे समाज से इन सारे भाइयों से निवेदन करता, आपको तो उसी दिन ही जो है प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ आ जाना चाहिए था कि आपने जो है ऐसा बयान क्यों दे दिया है। लेकिन जो भी है, चलो हम नहीं कहते हैं कि आप अपने को उत्तराखंडी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम आपको उत्तराखंडी मानते हैं, आपको अपना भाई मानते हैं। और ये लड़ाई कहीं पहाड़ मैदान की नहीं है, ये आप लोग अपने जेहन में बिठा दें। ये लड़ाई सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा दी गई गाली के प्रतिशोध के कारण जो है ये इतना संघर्ष हो रहा है। ये सिर्फ उनको उनके अस्तित्व तक जो है जारी रहेगी। इसलिए मेरा आशुतोष भाई से भी और वो जो तमाम हमारे वैश्य समाज के जो भाई हैं, जो व्यापारी भाई हैं, अग्रवाल जो अन्य लोग हैं, वो लोग भी इन चीज़ों को बिल्कुल कतई अन्यथा न लें। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की अस्मिता को लेकर है, उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए। आज आपको बड़ा बुरा लग गया है, ऐसे ही बुरा हमको भी लगा है। जैसा बुरा आपको लगा है कि साहब अग्रवाल समाज को इन्होंने ऐसा बोल दिया, वैसे ही हमारे समाज को जब बोला गया साले पहाड़ी, तो क्या हमको बुरा नहीं लगेगा? जैसे आपको एक छोटी बात, एक अकेले व्यक्ति के बोलने से, वो तो पद पे भी नहीं है, उसके निजी विचार हैं, क्या कहाँ कब बोला क्या बोला हमने भी उस पर सुना, लेकिन हमने उनको बाकायदा जो है बताया भी कि आप जो हैं गलत कर रहे हैं, ये लड़ाई को आप भटका रहे हैं। हमारी लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल के दिए हुए वक्तव्य की है, ना कि हमको समाज को बांटने की है। लेकिन कल तो हमारे वैसे समाज को जो है, जो उनको आशंका हुई, जो उनको बुरा लगा, ऐसे ही मेरा सारे साथियों से, अपने व्यापारी भाइयों से निवेदन है, ऐसा ही बुरा हमको भी लगा। हम जो बुरा आपको लगा, हम आपके भी साथ हैं। हम कतई आशुतोष भाई की बात का समर्थन नहीं करते, और किसी भी वो आंदोलनकारी जो मैदान पहाड़ की बात करता हो उसके पक्षधर कतई नहीं है। हम लोग सब उत्तराखंडी हैं, लेकिन गाली कोई भी हो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेमचंद तो बहुत छोटी चीज़ है। हम लोग मुलायम सिंह से टकरा गए थे, मायावती से टकरा गए थे, केंद्र में जो है नरसिम्हा राव की सरकार थी उनसे टकरा गए थे। 8-7 फुट के होते थे वो रेपिटेशन फोर्स। जब आंदोलनकारियों के इस उत्तराखंड के आंदोलन को समाप्त करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए इतने रेपिटेशन फोर्स आती थी बड़ी बड़ी, हम उनसे तक टकरा गए थे। तो ये छोटे मोटे क्या कहते हैं, महेंद्र भट्ट, प्रेमचंद अग्रवाल, रितो खंडूरी और वो कौन है तीसरे,
एक और हैं जिन्होंने जो है वो दिया था। तो वैसे समाज से हमारा यही निवेदन है, सिर्फ वहाँ पर अग्रवाल प्रेमचंद अग्रवाल को नहीं, साथ साथ महेंद्र भट्ट को भी पूरा उतना ही उनसे जवाब मांगा गया था। उनके भी उतने ही पुतले फूके गए थे जितने जो हैं प्रेमचंद अग्रवाल के फूके गए। ये प्रदेश के मुखिया धामी जी के भी उतने टारगेट थे जितना प्रेमचंद अग्रवाल थे। ये रितु खंडूरी, ये तो पूरे देश के प्रजातांत्रिक जो हमारा जब से देश आज़ाद हुआ, जब से हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू हुई, ये पहली विधानसभा अध्यक्ष होगी किसी भी राज्य की जिसके जो हैं पुतले फूके जा रहे हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष से किसी का कोई मतलब नहीं होता था, वो गैर पॉलिटिकल पोस्ट मानी जाती थी, वो जो है संवैधानिक पीठ मानी जाती थी। लेकिन यहाँ पे जब इन्होंने संवैधानिक अधिकारों का इन्होंने जो है पूरे तिलांजलि कर दी, जब संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग जो है संविधान की इज्जत न करें तो आम जनता होती है। लेकिन अकेले अग्रवाल के लिए नहीं कहा गया था, सबके लिए कहा गया था। इसलिए इस भावनाओं से ऊपर उठो और आप लोग भी अगर अपने को उत्तराखंडी मानते हो तो प्रेमचंद अग्रवाल से आप लोग भी सवाल जवाब कीजिए, उनसे भी जो है पूछो तो सही कि तू क्यों गाली दे रहा है भाई। तो मेरा यही निवेदन सब लोगों से है और विशेषकर महेंद्र भट्ट जी से कि बहुत ज़्यादा मत खुद को, सत्ता आती जाती रहती हैं। कल आपके पद में कोई और था, आज आप में, कल कोई और होगा। ये आती जाती रहती हैं सत्ताएं, लेकिन आपके छोड़े हुए बाण, मुक्के बाण जो है हमेशा याद करे जाएंगे। आपकी खुद आम जनता तो छोड़े, आप अपने परिवार को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे महेंद्र भट्ट जी। कभी जब यहाँ का इतिहास, आपका इतिहास जब आपके नाती पोते पढ़ेंगे कि जब उत्तराखंडियों को गाली दी जा रही थी, आप उसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो आपका पोता अगर पूछेगा कि दादाजी आप क्या कर रहे थे तब, आपका शर्म से आपका सर झुक जाएगा। प्रेम अग्रवाल का भी और ये उनसे ज़्यादा ये रितु खंडूरी का और ये महेंद्र भट्ट का, तुम्हारा सर झुक जाएगा। आप अपने ही नाती का, आम जनता छोड़िए, अपने नाती पोतों का जवाब नहीं दे पाओगे कि आप जब उत्तराखंडियों को गाली दी जा रही थी और आपकी भाषा ये थी। आप कभी जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे उनको जेल भेजने की बात करते थे, उन पर FIR दर्ज की बात करते थे, और जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे उनको आप सड़क छाप कह रहे थे। जो आह्वान कर रहे थे उत्तराखंडियों के स्वाभिमान की लड़ाई के लिए एकजुट होने के लिए गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी, उनको आप जो हैं व्यक्ति पर केंद्रित और सड़क छाप लोगों में उनको भी जोड़ रहे थे। आप जवाब नहीं दे पाएंगे महेंद्र भट्ट जी, आपकी पीढ़ियां कोसेंगी आपको। ये पद तो आते जाते रहते हैं लेकिन इतिहास जिंदा रहता है, और जब जब उत्तराखंड का इतिहास लिखा जाएगा आपकी ये बदजुबानी भी याद रखी जाएगी। और 2027 की बात कर रहे थे ना आप, बुरा हाल हो जाएगा। बस हम तो चाह रहे हैं कि आप बने रहें पद पर। महेंद्र भट्ट जी जो हैं, भारतीय जनता पार्टी आपको पुनः प्रदेश अध्यक्ष बना दे, हम तो यही दुआएं करेंगे। आप बेड़ा गर्क करोगे उस पार्टी का, ऐसे ही आप बकते रहो, जनता सब सुन रही। आप अन्न नहीं खाते हो महेंद्र भट्ट जी, पूरा उत्तराखंड अन्न खाता है, सबको अक्ल है। आप क्या बोल रहे हैं, क्या क्या आपके पहले के वक्तव्य रहे हैं, ये पूरा दर्ज है और सब ने जो है अपने मन मस्तिष्क में आपके बयान बिठा रखे हैं। 2027 में आपको ब्याज सहित जो है यहाँ उत्तराखंड की जनता लौटाएगी। बस यही मेरा निवेदन है और वही मेरा पूरा सामाजिक सौहार्द सब लोग बना के रखें। ये लड़ाई कहीं पहाड़ मैदान की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ उत्तराखंड के मान सम्मान और स्वाभिमान की है। इन्हीं शब्दों के साथ सब लोगों का धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।